बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सितारों रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान उपाध्याय पुनः आपके सामने आज हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ, और जिसका नाम है पति पत्नी के संबंध। बड़ा ही पुराना विषय है, बहुत ही पुराना विषय, रोचक विषय। लेकिन आज मैं इस पे दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा और पति पत्नी के संबंध के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ टोटका भी बताऊंगा कि एक दूसरे का संबंध कैसे ठीक हो जाए अगर खराब है तो। इसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए, और कमेंट में अपना विचार भी लिखें, और लाइक अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी बताएं आप। मित्रों, अभी जो गाना मैंने गाया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यह तभी संभव है जब पति और पत्नी का संबंध एक दूसरे के प्रति प्रेम वाला हो। नहीं तो फिर वही ऐसे ही होगा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। आज आप देखिए, आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके रिश्तेदारी नातादारी में, आप स्वयं आप देखिए, अपने आप में देखिए कि पति पत्नी का संबंध अब वो संबंध नहीं रह गया जो राधा कृष्ण और सीताराम का था। मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो विषय कोई नया विषय नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी राय दी है। यह विषय जो है बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में दिन प्रतिदिन पति पत्नी के संबंधों में खटास आती जा रही है। उसके प्रति जिम्मेदार जो है कौन है? दोनों है। थोड़ा सा हमारा समाज भी उसके प्रति जिम्मेदार है, थोड़ा आज के समय में मीडिया भी उसके प्रति जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्वयं की है, वो चाहे पति हो और चाहे पत्नी। पति पत्नी के संबंधों को प्रेम पूर्वक रखने के लिए उसमें दो तीन चीजों का समावेशन बहुत जरूरी है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक अच्छी सब्जी, एक अच्छी दाल बनाने के लिए उसमें मिर्च, मसाला, नमक, इन सब चीजों का बिल्कुल सही अनुपात में समावेश हो। उसी तरह से पति पत्नी के संबंधों का सही होने के लिए उसमें विश्वास, ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति समर्पण और पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। अगर आज के समय में आप अपने संबंधों को सही रखना चाहते हैं, यह पहले वाला समय नहीं है जब माँ बाप ने किसी के साथ भी आपको बांध दिया, लड़की को लड़के के साथ, लड़के को लड़की के साथ, जिसका भी हाथ पकड़ा दिया उसके साथ अब जीवन निर्वाह कर लिया और उनका जीवन निभ जाता, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं लगाते थे। आज के समय में हम जितना अपने दिमाग का व्यवहारिक प्रयोग कर रहे हैं, इतना व्यवहारिक प्रयोग पहले नहीं हुआ करता था। बड़ा सामान्य सी जिंदगी हुआ करती थी, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हुआ करता था, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भाव हुआ करती थी, मन में कहीं द्वेष ईर्ष्या कुछ नहीं हुआ करता था, इसलिए जीवन निभ जाता था। लेकिन आज के समय में जस्ट उसका दुगना है। मैं तो बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि पति पत्नी के शादी से पहले एक दूसरे का इंटरव्यू होने लगा। लड़की लड़के का इंटरव्यू ले रही है, लड़का लड़की का इंटरव्यू ले रहा है, उसको चला के उसको बैठा करके पूछा जा रहा है। तो जैसा पूछा जा रहा है वैसा उनके साथ हो रहा है। ज्यादा बोलोगे तो लड़की कहती है तुमने इंटरव्यू नहीं लिया था मेरा, लड़का भी कहता तुमने मुझसे नहीं पूछा था ये सब चीजें, शादी से पहले क्यों नहीं पूछा था, शादी से पहले ये तो पूछा ही था।
इससे क्या है, संबंध हमारा प्रतिदिन खराब। आप देखिए इसका रेशियो कितने अनुपात में बढ़ रहा है। पहले ये चीजें बहुत कम सुनाई देती थी, लेकिन आज के समय में ये चीजें, ये बातें हमें हर समय सुनाई देती है। न्यूज़पेपर में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पढ़ने को रोज कुछ न कुछ बातें आती हैं हमारे सामने। आज मैं उसी पे 2 शब्द आपसे बात करना चाहता हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें तो चीजें समझ में आएंगी आपको। मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके लिए जो समझदारी चाहिए, आप स्वयं में समझदार हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि बहुत सारी समझदारी हमारे अंदर रहते हुए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आज मैं उसी पे 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें, उसको समझें। पति जो है अपने पत्नी को सम्मानित दृष्टि से देखे और पत्नी अपने पति को देखे। आप कभी भी अपने पत्नी या पति में कभी नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तू मैं की कोशिश करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें, गलत व्यवहार का प्रयोग करें। बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले एक दूसरे के प्रति सम्मान चाहिए। दूसरा आता है विश्वास। पति और पत्नी के संबंधों में विश्वास का बिल्कुल वैसे ही जरूरत है जैसे कि सब्जी में नमक, दाल में तड़का। मैं बल्कि व्यवहारिक बातें कर रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष की बातें कर रहा हूं आपको, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। पति पत्नी का जो संबंध है उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति विश्वास तो बिल्कुल होना चाहिए, और विश्वास ऐसा हो कि आप गलत काम कर करके आए और पत्नी को उसका उल्टा बोले तो भी पत्नी आपकी मान जाए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तीसरा आता है ईमानदारी। संबंधों में बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हो जिससे पति के मन में पति के प्रति और पत्नी के मन में पत्नी के मन में पति के प्रति और पति के मन में पत्नी के प्रति कोई संदेह हो। रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी एक वाक्य को बोले तो इतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं यार, अगला सही बोल रहा है। और जो चौथा सबसे बड़ी बात आती है वो है पारदर्शिता। रिश्तों में पारदर्शिता, खासकर पति पत्नी के रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आप एक घरेलू महिला हैं या कामकाजी महिला हैं, आप एक घरेलू पति हैं, अपने घर पे रह के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, आपके संबंधों में इतनी पारदर्शिता हो, इतनी पारदर्शिता हो कि आप चाहे 1 हफ्ते बाद अपनी पत्नी से मिले या 1 महीने बाद आप अपने पति से मिले, लेकिन दोनों के मन में बिल्कुल एकदम उस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए जैसे कि पानी के आर पार चीजें दिखाई देती हैं, शीशे के आर पार चीजें दिखाई देती हैं। उस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी आज के समय में अपने संबंधों को, पति पत्नी के संबंधों को चलाने के लिए इन 4 चीजों का होना तो बहुत ही जरूरी है। पत्नी किसी बात में नाराज होगी पति से, अब वो अपने रिश्तेदारों के बीच, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, सखियों सहेलियों से अपने पति की बुराई करे। पति को कभी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं। अगर उसे किसी भी प्रकार से पता लग गया कि आपने ऐसा किया है तो उसे कतई अच्छा नहीं लगेगा। इससे मनमुटाव और बढ़ेगा, न कि घटेगा। तो पत्नी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके प्रति, पत्नी के प्रति, पति के मन में कोई और खटास आए। ठीक उसी तरह से पति का भी है। आपको अपने पत्नी के जरूरत का पूरा ध्यान रखना है। आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है, कैसे चाहती है, उसका पूरा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वह आपके सहारे ही अपना परिवार छोड़ करके आपके पास आई है।
उसका बंधन जो हुआ है वो आपसे हुआ है, न कि किसी और से, तो उसकी अपेक्षा भी आपसे ही होगी। इसलिए आपको उसके जरूरत का, उसके इच्छा का पूरा ख्याल रखना है। आप अपने पत्नी को कभी भी उपेक्षित दृष्टि से ना देखें। अगर आपको किसी प्रकार का मन में संदेह है, संशय है, किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप उसके साथ बैठ करके उसका समाधान निकालें, उसका उत्तर पूछें, उससे चर्चा करें, न कि आप उसे उपेक्षा का शिकार बनाएं। तो पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी आपके ही सहारे हैं। अगर वह शाम को अपने घर आता है, नौकरी से आता है, रोजगार करके आता है, अपने बिजनेस से आता है, तो वह सम्मान का हकदार है। आप उसे एक गिलास पानी दें, आप उसके पास बैठे, पूरे दिन का हाल चाल पूछें, संक्षेप में पूछें। बहुत जरूरी नहीं है कि आप पूरा विस्तृत चर्चा लें, आप संक्षेप में पूछ लें। हाँ भाई, आज का दिन कैसा रहा, कैसा बीता, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, लीजिए पानी पीजिए, चाय पीजिए। उसको क्या चाहिए? उसको यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप उसे जो दे सकते हैं यही दे सकते हैं। उसका सम्मान करिए। अगर वो कह के जाता है कि आज घर में फला काम करना है, तो आपको ध्यान करके वो काम करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको उससे पूछने से पहले उस पर चर्चा कर देना है, यार कि इस काम की वजह से, इस कारण से काम नहीं हो पाया, मैं कल कर दूंगी, या आपके सहयोग की आवश्यकता है। अब बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें। पति को भी ठीक उसी तरह से अपनी पत्नी का सम्मान करना है, उसकी इच्छाओं को पूछना है। अगर पत्नी कोई इच्छा रखती है आपके सामने, तो आपको उस पर चर्चा करना है। अगर वो करने लायक है तो आपको तुरंत करना है, नहीं करने लायक है तो आपको उस पर चर्चा करना है। उसको विश्वास में लेना है पत्नी को कि यार इस कारणवश मैं इसे कर नहीं पा रहा हूँ, आगे कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, या चाहे जैसे भी हो आप उसे बताएं। तो पति पत्नी के संबंधों को सही ढंग से चलाने के लिए इन बातों को होना बहुत जरूरी है। कभी कोई ऐसी नौबत ना आए जिसमें तू तू मैं करना पड़े, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तू तू मैं तो है ही नहीं। और किसी भी तरह पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह के समस्या का समाधान तू तू मैं नहीं है। हाथ उठाने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। हाथ तो जानवर उठाते हैं जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं है। मनुष्य पृथ्वी पे एक ऐसा जीव है जिसके पास एक अतिरिक्त विवेक दिया है भगवान ने सोचने के लिए। तो हमें उस विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे का विश्वास करना चाहिए, हमें एक दूसरे का इच्छाओं का ख्याल करना चाहिए। घर चलाना पत्नी का काम है और कमा करके लाना पति का काम है। यह आपका अधिकार बनता है कि आप अपने पत्नी को उसमें तो कुछ उसको दे, कुछ हिस्सा उसमें का दे, ताकि वो घर गृहस्थी को चला सके। पत्नी आपका कोई सामान किसी पड़ोसी से मांगे, चीनी मांगे, तेल मांगे, कुछ और मांगे, तो यह कतई अच्छा नहीं लगेगा और ये पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप उसकी इस इच्छा का सम्मान करें, उसे कहीं किसी चीज को मांगना ना पड़े। तो आप अगर ऐसे अपने संबंधों को लेकर चलेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके संबंध कभी पूरे आपके जीवन काल में खराब नहीं होंगे। यह तो थी थोड़े पढ़े लिखों की बात, अच्छी समझदारी की बात, अच्छी विवेक की बात। उसके बाद मैं कुछ टुटके आपको बताता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप करें, नहीं सही लगे तो भी जय श्री राम। अगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है तो आप अपने घर को सेंधा नमक के पानी से पोछा लगाएं, पहला। और यह कार्य आपको दोपहर के बाद करना है, यानी 12 बजे के उपरांत आप प्रयास करें। फटाफट कोई टोके टाके न, फटाफट पोछा मार करके और आप अपना किनारे हो जाइए। ये तो हो गया पहला। दूसरा आता है तुलसी माता का पूजन। बंदौ राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। ये तो वो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी राम के भक्त थे। मैं
तुलसी के पौधे की बात कर रहा हूँ, तुलसी माता की बात कर रहा हूँ। आप तुलसी माता का पूजन करें, सुबह शाम दीपक जलाएं और अपने संबंधों के बारे में उनसे विनय करें, अनुनय करें, प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि तुलसी पूजन में क्या होता है कि हमारे पुराणों में ऐसी महत्ता बताई गई है कि तुलसी पूजन हम जब करते हैं तो उसके साथ साथ अनायास ही भगवान विष्णु का भी पूजन हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं तो तुलसी के पूजन के साथ साथ ही भगवान विष्णु का पूजन उनके साथ ही हो जाता है। तो आप अपने संबंधों को सही बनाने के लिए तुलसी माँ का पूजन करें, भगवान विष्णु का मनन करें, उनसे अपने संबंधों को अच्छा करने के बारे में प्रार्थना करें, अनुनय करें और विनय करें। और शाम के समय दीपक आप जरूर जलाएं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी, यानी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तीसरा आता है शिव पार्वती का पूजन। शिव और पार्वती एक साथ तस्वीर में हो, जिसमें शिव और पार्वती एक साथ तस्वीर में हो, उस फोटो को, उस जो प्रतिमा है वो अपने सामने रखें, उसका पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके संबंधों को सही बनाए। आप विश्वास करिए कि कुछ दिनों के बाद ही आपके संबंध में मिठास आना शुरू हो जाएगा। चौथा आता है अपने बेडरूम में, यानी शयन कक्ष, आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण का फोटो रखें। और वो फोटो कैसा हो? वो फोटो ऐसा हो, वो प्रतिमा ऐसी हो, वो मूर्ति ऐसी हो जिसमें राधा और कृष्ण प्रेम में संलिप्त है। एक ऐसा प्रतिमा, एक ऐसा फोटो आप अपने शयन कक्ष में रखें और रात्रि में उसे देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके संबंधों को अच्छा बनाएंगे। पांचवा, सुबह के समय स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल दें, जल में गुड़ डालें, यानी जल में गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को जल दें और मंत्र बोलें, ओम श्री सूर्याय नमः। ऐसा आप कई हफ्तों तक करें और आप देखेंगे कि आपके संबंधों में धीरे धीरे मिठास आता जा रहा है। वो जो गुड़ आपने उस जल में डाला है, उसके प्रभाव से आपकी जिंदगी गुड़ के जैसी मीठी हो जाएगी। तो ये था पांचवा। अब आता है मां दुर्गा का पूजन। मां दुर्गा का पूजन करें आप। मां दुर्गा के पूजन में एक मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। इस मंत्र का जाप करें आप। आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा टोटका है। बहुत बड़ा तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसे बहुत कम लोग करते हैं। खासकर ये औरतों के लिए है कि जिनके पति जो हैं उनके बस में नहीं रहते, उनकी बात को नहीं मानते, उनकी इच्छाओं को नहीं मानते, ये उनके लिए है। वो ये टोटका करती हैं, वो ये पूजन करती हैं। सुबह स्नान के पश्चात, पूजा पाठ के पश्चात, पूजा पाठ में ही एक फूल आप कहीं रखें, उस पर अक्षत रोली जो भी चढ़ाना हो, जैसे और भगवान लोग का पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। और औरतें जो हैं अपने पति को मनाने के लिए एक मंत्र है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप उसे सुने और उसका जाप करें। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको 21 दिन 21 बार रोज के हिसाब से पढ़ना है।
यह कुछ हमारी भाषा में टोटके थे जो आप अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए, मधुर करने के लिए, उसमें मिठास लाने के लिए अपना सकते हैं। इन सारी बातों के बाद मैं एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारा क्रियाकलाप विश्वास पे आधारित है। इसके करने के साथ आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना तो आपका कोई पूर्ति नहीं होगा। हालांकि मैं आपको एक ही राय दूंगा कि आपको इन टोटकों की जरूरत न पड़े, आप अपने आप में बदलाव लेकर के आए, आप अपने आप को बदलें। आप सामने वाले को गलत निकालने की अपेक्षा आप अपने अंदर देखें गलती कि ऐसा क्या है कि आपकी पत्नी या आपका पति आपकी बातों को क्यों नहीं मान रहा है। आप स्वयं में आकलन करें, आप स्वयं को पढ़ें, तो हो सकता है कि कुछ चीजें निकल करके आए, आप उसमें बदलाव करें, आप उस तौर तरीके में बदलाव करें। आप तो इनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप इन टोटकों को अपनाएं, करें। मुझे विश्वास है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रभानु उपाध्याय अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। कल पुनः हमारा और आपका मिलन होगा एक नए विषय पे, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें।